की शुरुआत होती है जैक नोलैंड से। जैक नोलैंड जो कि एक कोरियर कंपनी में काम करता है, वो एक लड़की को चाहता है जिसका नाम कैली है। जैक और कैली एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जैक एक कोरियर कंपनी में काम करता है। जैक को अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना होता है। जैक और कैली एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर जैक की लाइफ अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। जैक एक दिन कैली से मिलने आता है, फिर वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं और फिर जैक बोलता है कि मैं क्रिसमस तक लौट के आ जाऊँगा। कैली और जैक एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कैली उसे एक घड़ी देती है जिसमें उसका फ़ोटो लगा होता है। जैक अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में कंपनी के निजी प्लान से मलेशिया के लिए निकल जाता है। रात में एक तूफ़ान आता है और प्लान क्रैश हो जाता है। प्लान में 4 लोग होते हैं, जो उनमें से सिर्फ जैक बचता है, बाकी 3 लोग ख़त्म हो जाते हैं। जैक सुबह खुद को एक रबर बोट सहारे खुद को समुद्र के किनारे पाता है। जैक देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। जैक नदी में समुद्र में बहने के कारण जैक के पैर घायल हो जाते हैं। जैक बहुत भूखा होता है, मगर वो देखता है कि वहाँ पर उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि वहाँ कुछ नारियल के पेड़ हैं जिनसे नारियल गिर रहे हैं। जैक अपनी प्यास बुझाने के लिए उन नारियलों को खाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अब जैक को 3 दिन बीत चुके हैं। जैक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है। इस तरह जैक यहाँ पर 3 दिन काट चुका है। जैक समुद्र किनारे रेत पर हेल्प लिखता है, मगर जब वो सुबह उठ के देखता है तो ये जो हेल्प लिखा होता है वो मिट जाता है। फिर जैक लकड़ी के गत्तों से हेल्प लिखने को लिखता है, मगर वो देखता है उसे देखने यहाँ कोई नहीं आ रहा। उसके पैर घायल हो चुके होते हैं। वो अपने पैंट को आधा फाड़ कर उनके जूते बनाता है, क्योंकि उसके पैर समुद्र में बहने से घायल हो चुके थे। इसके बाद उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है। वो पहाड़ी पर चढ़ता है। वहाँ से उसे एक नीचे कुछ दिखाई देता है। वो पहाड़ी से उतर के नीचे आता है तो देखता है कि ये तो उनके प्लेन के पायलट की लाश है। फिर उस लाश को देख के बहुत दुखी होता है। उसे दफनाने की कोशिश करता है, मगर उसके पहले वो लाश के जूते और एक टॉर्च निकाल लेता है। रात में फिर जैक वो देखता है। एक दिन जैक को वहाँ पे एक जहाज़ दिखाई देता है। वो टार्च की रोशनी उसे दिखाता है, मगर जहाज़ बहुत दूर होता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। उसे समझ में आता है कि इस तरह से कुछ नहीं होगा। वो फिर से अपनी रबर बोट से वापस जाने का प्रयास करता है, मगर समुंदर का तूफान उसे वापस वहीं पर पहुँचा देता है। उसके पैर घायल हो जाते हैं। वो लौट के आता है, फिर अपनी जगह पे आता है और फिर बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो एक गुफा में शरण लेता है, जहाँ वो अंधेरे से बचने के लिए टार्च जलाता है। लगातार टार्च जलने से उसकी टार्च डिस्चार्ज हो जाती है। अब जैक के हाथ पैर घायल हो चुके होते हैं। अब जैक अपने कंपनी के सामान, अपने साथ आए हुए पुराने सामान में कुछ सामान तलाशता है। इसमें उसे स्केटिंग शूज़ दिखाई देते हैं। जैक उनका इस्तेमाल करके एक लकड़ी को पैना कर लेता है, जिसका इस्तेमाल वो मछली पकड़ने में करता है। और उसी स्केटिंग शूज़ में जो नोक होती है उससे वो नारियल फोड़ के उनका पानी पीने में उसका इस्तेमाल करता है। यहाँ पे जैक ओस के पानी और नारियल पानी के सहारे खुद को जिंदा रखता है, और अब उसने लकड़ी के सहारे मछली पकड़ना सीख लिया होता है। जैक की ज़िंदगी कट रही होती है। अचानक उसके दांत में एक पुराना दर्द उभर आता है। जैक इस दांत को तोड़ देता है, मगर बेहोश हो जाता है। कंपनी के पुराने सामान में जैक को अपने पुराने सामान में एक फुटबॉल दिखी थी,
जिस पे चेक का खून लग गया था। चेक ने उसमें आंखें और नाक बना लिया था और उस फुटबॉल को अपना दोस्त बना लिया था और उसको एक नाम दे दिया था विल्सन। चेक अक्सर विल्सन से बातें करता है, उसे सर्दी से बचाने के लिए आग के बगल में रखता है और चेक अपनी मन की बात उसी से कहता रहता है। अब चेक को इस द्वीप पर रहते रहते 4 साल गुजर चुके हैं। एक दिन वो फिर वापस जाने का सोचता है। यहाँ पर रहकर चेक ने आग लगाना सीख लिया है। अब चेक नारियल की रस्सियों के सहारे एक नाव बनाता है। एक दिन उसे एक सीट दिखाई देती है तो देखता है ये स्टील की सीट है। उस सीट के सहारे वो सोचता है कि मैं एक नारियल की नाव बनाऊंगा जिसके सहारे मैं ये समुंदर पार करके अपने देश वापस पहुंच जाऊंगा। चेक नाव बनाने की कोशिश करता मगर इतना आसान नहीं होता, इसमें बहुत परेशानी का सामना करना होता, मगर वो नाव बनाता है। अब वो अपने साथी विल्सन को इस नाव में लेता है और कुछ नारियल पानी पीने के लिए रखता है अपने साथ और अपना सफ़र तय करता है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं होता, बहुत सारा आंधी तूफान का उसे सामना करना पड़ता है। इसी तूफान के सहारे उसका दोस्त विल्सन, जो कि एक फुटबॉल है, लहर के बहाव में समुद्र में गिर जाता है। चेक कूद के उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर तब तक वो फुटबॉल जो है वो पानी में बह चुका होता है। अब वो दोबारा नाव पे वापस आता है। चेक बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है क्योंकि इतने दिनों में विल्सन से उसका बहुत अटैचमेंट हो चुका होता है। उसी समय एक जहाज चेक को देख लेता है और ले आता है। अब चेक को बहुत समय बीत चुका होता है। चेक वापस जाता है अपनी दोस्त कैली के पास। कैली जो कि अब शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। चेक और कैली एक दूसरे को देखते हैं, आज वो एक दूसरे को चाहते हैं, मगर चेक से कैली बोलती कि मैं आज भी तुम्हें चाहती हूँ मगर परिवार के दबाव में मुझे फैसला लेना पड़ा। चेक कहता है मैं तुम्हारी पारिवारिक ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता। इस तरीके से चेक उससे वापस लौट के आता है। चेक कैली के पास एक गाड़ी होती है जो चेक उसे देता है, वो गाड़ी चेक को वापस कर देती है और चेक उसे एक घड़ी जिसमें कि कैली की फ़ोटो लगी होती है, जो कैली ने उसे दी थी जाने से पहले, वो उसे वापस करता है और बोल देता है कि ये तुम्हारी पारिवारिक घड़ी है, इसको तुम अपने पास रखो, मैंने इसका फ़ोटो खींच लिया, उसे मैं अपने पास रखूँगा। और इस तरीके से चेक वापस जाने के लिए तैयार होता है, पर कैली अचानक से दौड़ के आके आ जाती है उसके पास। उन्हें एहसास होता है वो आज भी एक दूसरे को चाहते हैं। मैं चेक कहता हाँ ये बात सच है, हम अपन एक दूसरे को चाहते हैं, मगर अब तुम्हारा परिवार है तो अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। इस तरीके से चेक आ जाता है। चेक के पास बहुत सारे पार्सल्स होते हैं जो उसके सामान में निकले थे, उनमें से एक पे पता लिखा होता है। चेक उसे डिलीवर करने के लिए जाता है, उस पैकेज को उस पर लिखे हुए पते पर उसे डिलीवर करने के लिए जाता है, मगर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर वहाँ पर वो एक नोट लिखा छोड़ देता है उस पैकेज पे कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ। और फिर चेक यहाँ हम देखते हैं कि चेक अपनी गाड़ी पे है और यहाँ पर वो एक मैप के सहारे कुछ रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चेक अभी कच्चे रास्ते पे जा रहा है। यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है बेटिना नाम की, जो उसे रास्ता दिखाती है। चेक देखता है कि ये लड़की उसी रास्ते पे जा रही है जहाँ ये सामान डिलीवर करने के लिए गया था। चेक उसका पीछा करता हुआ जाता है। ये बेटिना होती है। चेक और बेटिना दोनों ने ही अपने साथियों को खो दिया है। अब ये दोनों मिलकर बात करने लगता, हो सकता है आगे चल के इनकी बात बन जाए।